हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का गोल्डन टाइम आ चुका है। ये आपकी लाइफ का वो समय है जो ऐसा समय आपने इससे पहले कभी नहीं देखा है। ये समय आपकी इच्छाओं की पूर्ति को लेकर है, आपकी लाइफ में बहुत अच्छे परिवर्तन को लेकर है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने को लेकर, और ऐसी ख्वाहिशें आपकी पूरी होना जो लगभग आपको असंभव सी लगती थी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं, आपकी लाइफ का गोल्डन टाइम आ चुका है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ये देखो गाइस, गाइस आपको नंबर 4334 ये दिखते होंगे। देखो, ये पहला ही कार्ड जो है ना, ये झूम उठने वाला कार्ड है। ये कहीं ना कहीं किसी इंसान का सेलिब्रेशन मनाते हुए, एक है ना, एक है आपके मन में कि आपकी खुशी को लेकर आपको ऐसा लगता है कि कोई भी खुश नहीं है, या फिर आपकी खुशी में लोग एंजॉय नहीं करते, ये मन में आता होगा। ये कार्ड क्या कह रहा पता है? स्थितियाँ ऐसी बननी कि आपकी खुशी में भी लोग खुश होए। एक ये बहुत अच्छी और चिंता रहित होने वाली बात होती है गाइस, कि कोई हमारी खुशी से ईर्ष्या ना करे, द्वेष भाव ना रखे, या कहीं हम किसी को हमारी खुशी को शेयर करने की कोशिश करें तो वो हमारा शत्रु ना बन जाए, या हमारे पीठ पीछे हमारे लिए कुछ गलत करने की कोशिशें ना करे। यहाँ पर ऐसा है कि अपने आप आपकी लाइफ में ऐसी स्थितियां बननी कि आप खुश तो दुनिया भी आपकी खुशी में खुश हो, है ना। वहां पर आप निश्चिंत होकर अपनी खुशी को एंजॉय कर पाओ। आपके दिमाग में ये ना हो कि मैं आज अभी अगर थोड़ा ज़्यादा मुस्कुरा दूँ तो उसके बाद में कोई चिंता हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, परेशानी होगी। ऐसी नहीं होगी गाइस। और यहाँ पर क्या है पता है? देखो, यहाँ पर कोई एक चीज़ के बारे में नहीं है। यहाँ पर सच्ची कहूँ ना, यहाँ पर मतलब ये कह सकते हैं कि आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, सच में, कि आपको लाइफ में ये इतनी सारी चीज़ों को अचीव करना है। और यहाँ पर वो कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल अचीव करोगे, और इस तरीके से अचीव करोगे कि आप खुद हैरान होगे कि आपको उम्मीद भी नहीं थी कि लाइफ में कभी आपने जो जो चीज़ें चाही है ना वो पूरी होगी। इवन सच कहूँ ना, देखो आपको भी पता है, कहीं ना कहीं देखो, ना उम्मीद भी हो और कहीं ना कहीं आपको अपनी इच्छा शक्ति पर और आपके साथ जो दिव्य शक्ति है ना उन पर ट्रस्ट भी है, कि वो आपकी छोटे से छोटी ख्वाहिश का मान रखते हैं। कैसे, किस प्रकार से? बहुत हल्के स्तर पर या छोटे स्तर पर भी आपके मन में कोई विचार आता है या कोई कोई भी बात आती है ना, ऐसा अपने आप वो पूरी हो जाती है गाइस, कैसे भी करके। छोटे छोटे स्तर पर भी आपने नोटिस किया होगा कि जैसे कि कोई आसपास है मेरे साथ, कि एक मैं कोई बात सोचूं और वो मेरी इच्छा को पूरा कर दे, ऐसा, है ना। ये तो आपने नोटिस किया है। लेकिन जहाँ बड़े स्तर की ख्वाहिशों के बारे में है या बड़े जस्टिस को लेकर है, तो पता नहीं क्यों ये सब चीज़ें फेस करने के बाद में भी, ये सब अद्भुत मोमेंट्स या अच्छे पल आपने जीने के बाद में भी आपके मन में एक क्वेश्चन मार्क आता है, एक डाउट आता है। ये नहीं समझ में आता क्यों आता, पर ये आता है। आपको भी पता है आपकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएगी, लेकिन फिर भी डाउट रहता है आपको, है ना। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मालिक जो है ना, ये बहुत प्रसन्न है आपसे। सच्चे में नंबर 43 का कार्ड आने का मतलब ही यही है। अगर आपको बार बार ये नंबर दिखता है तो इसका सेंस यही है कि मालिक आपसे प्रसन्न है, आपके कर्मों से मालिक बहुत प्रसन्न है। पता है, विपदा जो होती है ना, वो न केवल इंसानों की परख करवाने के लिए होती है, खुद उस इंसान की भी परख होती है जो समय को वो भोग रहा होता है, कि इस समय में इनकी नीयत कैसी रहती है, इनका इंटेंशन कैसा रहता है। शॉर्टकट अपनाता है, गलत रास्ता अपनाता है, या सही चलता है और मुश्किल रास्ते को भी अपना सकता है ना। ये तो न केवल और लोगों की आपकी लाइफ को लेकर परीक्षाएं चल रही होती है, वो तो है ही गाइस, कि कौन साथ देता है कौन साथ छोड़कर जाता है, वो तो है, वो तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन उस इंसान की भी खुद की परीक्षा भी चल रही होती है,
कि इस समय में ये कितना संयम रखता है, क्योंकि सबसे मुश्किल अगर होता है तो मुश्किल समय में संयम रखना होता है। और अगर वो इंसान संयम रख लेना, वो जीत जाता है, ये बात पक्की है ना। तो आपने संयम बहुत रखा है, आपने धैर्य बहुत रखा, और उस इंसान ने संयम रखा है जिनसे संयम नहीं रखा जाता, एक पल कभी नहीं। बेसब्र रहते हो आप, है ना, लेकिन फिर भी आपके द्वारा अगर ये हिम्मत कर ली गई तो इसकी बात ही क्या है ना जी। देखो पता है, यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि अगर कोई इंसान समुंदर का हकदार है और वो एक कतरे की मांग कर रहा है ना, तो मालिक कह रहे हैं कि एक कतरे के लिए मत परेशान होना, मत दुखी होना, जब समुंदर आप डिजर्व करते हो, है ना। इस बात के बारे में कहा जा रहा है। तो कुछ बड़ा आपकी लाइफ में होना लिखा हुआ है, बहुत कुछ अचीव करना आपके द्वारा ये लिखा हुआ है। तो छोटी छोटी बातें अगर आपकी वो भी पूरी होती है ना, तो इतना बिलीव रखो कि आगे भी आपकी लाइफ में बहुत कुछ आप अचीव करोगे, बहुत सारी आपकी इच्छाएं पूरी होगी, मनोकामनाएं पूरी होगी, ठीक है ना। इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये तो गोल्डन टाइम ही है, इसके पहला कार्ड सेलिब्रेट करते हुए आया है। पहला कार्ड किसी ख्वाहिश के पूरा होने पर खुशी मनाते हुए, जश्न मनाते हुए, अपनी खुशी को शेयर करते हुए, इन सब के बारे में है। बहुत जल्दी देखना आप कोई पार्टी वगैरह करने वाले हो गाइस। आपके कर्मा से मालिक वाकई में बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रसन्न है। देखो दुख में भी अगर किसी इंसान का दिल जो है ना, भले रो रहा हो, परेशान हो रहा हो, लेकिन 1% से अगर उनके अंतर आत्मा अपने आप में शांत फील करती है और स्थिर स्टेबल फील करती है, इसका सेंस यही है कि आपके भीतर जो परमात्मा वास कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बुरे समय में भी। जहाँ आप डगमगाओ नहीं, जहाँ पर फिर भी आपका दिमाग स्थिर रहे। वरना इतनी मुश्किलें झेलने के बाद में इंसान का दिमाग स्थिर रहना और सही फैसले लेना बड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है। लेकिन आपकी लाइफ में कुछ अजूबे ही हुए हैं, है ना, चमत्कार ही हुए हैं कि ऐसे हालातों में भी आपके दिमाग का स्टेबल रहना, एकाग्र रहना, ये बड़ी बात है गाइस। और ये लोग इसी से बहुत ज़्यादा अचंभित, ऐसा हो कैसे जाता है आपकी लाइफ में। ये लो, आप अपने डिज़ायर को फुलफिल करने वाले हो, आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हो गाइस। देखो गोल्डन टाइम का मतलब ये समझने की कोशिश करना। ये कार्ड भी आना चाहता है, इसे मैं बाद में लूँगी। देखो यहाँ पर आप कोई जश्न मना रहे हो, कोई किसी बात को लेकर बेहद खुश हो, और ये आपकी आंखों में दिख रहा है, लोगों को भी आपकी आंखों में बड़ी एक चमक दिखेगी गाइस, ठीक है। और यहाँ पर ये बात कही जा रही है, अपने लक्ष्य अपनी कोई खुशी को मनाते हो, और यहाँ पर कि वो खुशी क्या है जो आप मना रहे हो, ये वो खुशी है जो टारगेट आपने बांधा ना, उस टारगेट को आप अचीव कर रहे हो। देखो गौर से देखो, अभी बीते समय में रीडिंग में एक बात आई थी कि आप बिल्कुल धनुष में तीर को साधे हुए हो और बराबर अपने लक्ष्य पर, मतलब लक्ष्य को अचीव करने वाले हो। वो पल, वो मौका आपकी लाइफ में आएगा जब आप जो चाहते हो अपनी डिज़ायर को फुलफिल कर लोगे, देखना। और यहाँ पर भी देखो कि ऐसा लग रहा है कि धनुष पकड़ा हुआ और तीर तीर साधा हुआ है। इनको वो मौका मिला है कि अपने टारगेट को फिक्स कर ले, है ना। आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करने वाले हो। ये गोल्डन टाइम ऐसा है, इतनी शिद्दत से आप अपनी डिज़ायर को फुलफिल करोगे, अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे, देखने लायक होगा गाइस। एक अद्भुत समय बनता है ना, जहाँ पर वो इंसान कभी उस पल को भूल ही ना पाए, है ना। जहाँ पर ऐसा फील हो कि पूरी कायनात चाहती है, कि पूरी कायनात चाहती है कि ये मेरा काम बन जाए। उसमें शिद्दत देखना गाइस, शिद्दत देखना, जैसे जिस प्रकार से एक समय में रोक रुकावट की शिद्दतें आपने देखी है ना, कि जितनी आप कोशिश करो ना, उतना आपका पैर पीछे धकेला जाए। बिल्कुल इसका विपरीत रूप, क्योंकि कहता है ना कि अति का बदलता हुआ रूप जो होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल परिवर्तित होता है। अति का रूप ही अलग होता है, और ये उसके बाद का रूप है गाइस। आपकी डिजायर को फुलफिल करने के लिए अपने आप परिस्थितियों का बनना, सिचुएशन का बनना, है ना। आप चाहे कितनी कोशिश करो या नहीं भी करो, लेकिन अगर आपके लिखा हुआ है तो सही समय पर, सही स्थान पर आप पहुंच जाओगे, अपनी डिजायर को फुलफिल कर लोगे गाइस, अपने लक्ष्य को पूरा कर लोगे, और बहुत खुशी से, एंजॉय से पूरा कर रहे हो ये देखो, है ना। आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं, आपके कर्मा से मालिक प्रसन्न है। यहाँ पर भी देखो,
आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी गाइस। ये समय ऐसा चल रहा है जो आपको लोगों से ना अप्रिशिएशन बहुत मिलेगी, आपको रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी, आपको बहुत तारीफ मिलेगी, आप पर लगे सारे झूठे आरोप हटेंगे। सच में ये बहुत प्यारा समय है जो आपके किरदार के महक को ना इतना अच्छा कर रहा है कि मतलब सच में लोग बहुत ज़्यादा, एक कहते हैं ना कि आपके व्यक्तित्व से प्रभावित हो जाए। मतलब सच्ची कह रही हूँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान दुख को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि लोगों के लिए वो प्रेरणा का सोर्स बन जाए। कैसे? कि लोग भी दुख से डरे ना, उनको भी ऐसा लगे कि अगर किसी इंसान की लाइफ में दुख पहुंचा है तो वो दुख का किस तरीके से इस्तेमाल करे कि उनकी लाइफ संवर जाए। आपने इस तरीके से अपने दुख का इस्तेमाल किया कि आपका व्यक्तित्व ही बदल गया, है ना, आपकी लाइफ ही बदल गई। अगर ये तकलीफ ना मिली होती ना, आप इस स्तर पर कभी नहीं पहुंच पाते, या ये स्टेबल लाइफ जो अब आप जियोगे ना, ये आप कभी भी नहीं भोग पाते। ये आपको भी पता है। और ये जो समय बीत गया, पहली बात तो ये, और जो थोड़ा बहुत बचा कुचा ये भी बीत जाएगा ना, इसके बाद में आप खुद सच्ची कहूँ ना, जो जो लोग आपकी लाइफ से निकले हैं या जिन जिन लोगों ने आपको तकलीफ पहुंचाई है ना, तहे दिल से आप उनको धन्यवाद करोगे, तहे दिल से। और आप वो पर्सनालिटी होंगे जो आज शायद आपके मन में आएगा, उन लोगों के लिए बैर भाव आता होगा, या ये आता होगा कि मालिक इन लोगों ने बहुत परेशान किया है, मेरे साथ जस्टिस करना, या इन लोगों को सजा देना वगैरह, बदले के भाव मान लो थोड़े बहुत ही स्तर पर आपको आते होंगे ना। ये जो अचीव कर लोगे ना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर लोगे, सपने साकार कर लोगे ना, आप इन्हीं लोगों को धन्यवाद करोगे जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, या जिन लोगों की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़े हो, तकलीफें पहुंचाई है, जो साथ छोड़कर भागे हैं, जिन्होंने अपने स्वार्थ का चयन किया है। क्यों? क्योंकि अगर ये लोग ऐसा नहीं करते तो आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ते और ये कुछ अचीव नहीं करते, ये गोल्डन टाइम आपका नहीं आता। कुछ रिश्ते हम खराब नहीं करते, मालिक जो होते हैं ना वो खुद कुछ रिश्तों को खराब कर देते हैं ताकि वो हमारी लाइफ को खराब ना कर पाए। और इस बात को आप अच्छे से समझोगे तो आपके मन में शिकायत नहीं होगी। याद आई कुछ बात? समय आपके लिए इतना प्यारा समय लेकर आएगा कि आप शिकायतें भूल जाओगे, आपको शिकायतें नहीं रहेगी, आपको ये अच्छा फील होगा, मालिक के घर में देर है अंधेर नहीं है, आखिरकार मेरी लाइफ में अच्छा कर ही दिया मालिक ने, है ना, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई, वो भी दिल की मुस्कान आ गई। समझ रहे हो ना? ये अचीव करोगे आप, आपकी आत्मा खुश होने वाली है गाइस, मैं ये कह सकती हूँ। सच में आप बहुत खुश होते हुए फील कर हो रहे हो। सच में एक मिक्स इमोशंस होते हैं ना, कि कोई बच्चा रो भी रहा है और हंस भी रहा है, मुस्कुरा रहा है, पर दिल से दिल से दिल से आपकी आंखों में चमक दिख रही है गाइस। सच में ये जो बात होती है ना, इसे हम शब्दों में नहीं बयां कर सकते, ये सिर्फ एक एहसास होता है जिसे हम जीते हैं, है ना। और ये गोल्डन टाइम आपके टारगेट को पूरा करने में आपकी मदद कर रहा है गाइस। कोई भी बड़े से बड़ा काम हो, कोई भी शुभ काम हो आपकी लाइफ का, आपके करियर को लेकर हो, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो, जो भी बड़ा काम है, टारगेट है, वो आप पूरा करने वाले हो। सॉरी, ये वाला कार्ड का मैंने कहा था, ये लूंगी मैं। ओके, माँ काली का आशीर्वाद है जी आप पर, माँ काली का आशीर्वाद है। ये आपको पहली बात तो बुरे लोगों से बचाते हैं, ये आपको आपकी राह से कभी भटकने नहीं देते हैं। कभी भी अगर आप गलत डायरेक्शन का चयन करते हो ना, या आपसे हो जाता है, तो अपने आप ये ऐसी व्यवस्था करते हैं कि आपको उस डायरेक्शन से दूर कर दिया जाए, या अगर गलत लोगों के संपर्क में अगर आप आ जाते हो तो आपको उन लोगों से भी दूर कर दिया जाए। ये अपना आप होता है आपके साथ, ठीक है। देखो काली माँ क्या कह रहे हैं, आप सही राह पर हो बेटा, है ना। और कभी भी अपने मन में किसी भी प्रकार का गिल्ट नहीं लेकर आना। पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे मालिक की रजा समझकर उसे एक्सेप्ट करना। माँ काली आपको किसी प्रकार का नुकसान या हानि नहीं होने देंगे। ये आपकी लाइफ में खूब ग्रोथ, खूब अचीवमेंट, अबंडेंस ला कर देंगे, ठीक है। अगर माँ काली की तरफ आपका झुकाव हो रहा है तो ये आपकी इच्छा से नहीं है,
ये उनकी इच्छा है कि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो रहा है। आप माँ काली के दर्शन किया करो गाइस, है ना। और इनसे प्रार्थना क्या करो कि आपकी लाइफ पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता है ना वो हट जाए। और प्रार्थना नहीं भी करोगे ना तो अब वो वाली बात नहीं है गाइस, अपने आप पर से जो भी नकारात्मकता है वो हटने वाली है, छंटने वाली है। एक्चुअल में लाइफ का घनघोर अंधेरा ही खत्म हो रहा है ना, तो क्या ही ब्लैक मैजिक, क्या ही बुरे लोग। जब कोई इंसान लाइफ में आगे बढ़ जाता है, बहुत आगे बढ़ जाता है, तो ये लोग पीछे छूट जाते हैं, बुरा चाहने वाले। ये चाहकर भी नहीं कर पाते कुछ गलत, है ना। तो गोल्डन टाइम का मतलब यही है कि आपका समय आपके लिए इतनी अच्छी प्रोटेक्शन लेकर आ जाए कि बुरा चाहने वाले लोग पीछे रह जाए और आप लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपका उनसे इतना अच्छा सा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए कि उनकी परछाई तक आपकी खुशी पर ना पड़ पाए, है ना। उसके बारे में माँ काली के दर्शन किया करो गाइस, आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपके जो भी परेशानी है या जो भी अधूरा काम है, जो कुछ भी उनके चरणों में समर्पित कर दो कि माँ आप जानो, मेरी रक्षा करना, मुझ पर, मेरे काम पर, मेरी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर किसी की बुरी नज़र ना पड़े। आप ध्यान रखना, आप रक्षा करना, ठीक है। और किसी भी प्रकार की बात से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हर प्रकार के डर को माँ काली को सौंप दो। ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत मदद करते हैं गाइस। ये आपके डर को ख़त्म करने की कोशिश करता है। और धन्यवाद करो आप मालिक को कि अब तक मैं आपने काफ़ी हद तक मैं अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली है। काफ़ी सारे खौफ आपके ख़त्म हो गए हैं। कहाँ उतना डर रहा जहाँ पे पहले इतना डर हुआ करता था, नहीं है। मुझे नहीं लगता गाइस कि आप में अब किसी प्रकार का डर या एक्शन लेने में घबराहट ये आपको देखने को मिलती है, या हेल्थ को लेकर उतने इशू है कि आप संभाल ही ना पाओ। ऐसी चीज़ें नहीं है। धीरे धीरे करके चीज़ों में फ़र्क हुआ है। अगर हम इन चीज़ों को नोटिस करें ना तो हमें पता चलेगा अभी हमारा समय जो तकलीफ वाला नहीं है, काफ़ी हद तक में सुधार होना स्टार्ट हो गया गाइस। जहाँ देखो एक छोटे स्तर पर समझो, बहुत छोटे स्तर पर, जैसे एक बच्चे को मौसम थोड़ा सा परिवर्तित होते ही खांसी जुकाम का लग जाना, है ना, जल्दी जल्दी बीमार हो जाना और वो संभालने में ना आए, ऐसी चीज़ें। अब देखो अब मौसम परिवर्तित हो रहा है, ये इफेक्ट हो रहा है क्या आप पर? उस हद तक में नहीं जहाँ पहले हो जाता था। जहाँ पर पहले शायद भीड़ आपके साथ है आपको संभालने के लिए, अब भीड़ नहीं है, अब अकेले हो, लेकिन फिर भी ऐसी स्थितियों का आप पर फर्क ना पड़ना, ये बहुत कम से कम स्तर पर आपको समझाने की कोशिश करिए। अगर इन चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है तो ये कमाल है। ऐसे समझने की कोशिश करो मेरे शेर, है ना। माँ काली का आशीर्वाद आप पर है। वो कह रहे हैं आप सही राह पर हो, इसी राह पर आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर जाओगे। भटको मत। बार बार अगर असफलता मिले तब भी मत भटको, तब भी आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। माँ काली का नाम लेकर बढ़ते जाओ। आपको किसी प्रकार का डर नहीं है, ठीक है ना जी। ओके ओके। 2 की एनर्जी आ रही है गाइस यहाँ पर। देखो समझने की कोशिश करना, मैं समझाऊँ मैं क्या कहना चाहती हूँ। यहाँ पर एक लेडी है, उनके आजू बाजू में 2 लेडी है, नंबर 2 की एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर भी एक लेडी है, उनके आजू बाजू में 2 बच्चे हैं। यहाँ पर एक लेडी है, उनके आजू बाजू में 2 लॉयन की एनर्जी है, ठीक है। यानी 2 की एनर्जी, यानी आपके आसपास में दिव्य शक्तियों का होना और उनके द्वारा आपको संदेश दिया जाना, उनके द्वारा आपको संकेत दिया जाना, ये चीज़ें आपके साथ होती है गाइस। आप पहचानने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर एक बात जो है ना, ये अपने टारगेट को फिक्स करने के बारे में बताया था। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है आपकी अंतरात्मा जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं आपको मार्ग जो है वो प्रशस्त करने की कोशिश करती है। कैसे करती है? आपके द्वारा नहीं होता। ये जो ऊर्जा आपके साथ है ना, 2 ऊर्जा आपके साथ है जो कहीं ना कहीं आपको रास्ता दिखाने में मदद करती है। साथ में ये कार्ड क्या कहता है, कुछ चीज़ें जो पास्ट में हो गई ना वो आपके दिमाग में बार बार उठ उठ कर आ रही है, उन चीज़ों को फॉरगिव करने की आवश्यकता है गाइस। आपकी सोल भी चाहती है कि आप उन चीज़ों को फॉरगिव कर दो, क्योंकि फॉरगिव किए बिना आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। फॉरगिव किए बिना आपके ट्रांसफॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, है ना।
तो ये देखो, लाइफ में जब चीज़ें अच्छी खूबसूरत होने जा रही है, और जैसे कहा ना, आप ही वो इंसान होंगे जो इन्हीं लोगों को धन्यवाद करोगे कि इन्होंने अगर आपकी लाइफ में इतना बुरा ना किया होता तो आपका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आपका ट्रांसफॉर्मेशन किस प्रकार से हो रहा पता है? आप बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व था आपका, लेकिन इन तकलीफ़ों से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए हो। 2 तरीके के लोग होते हैं, एक तो तकलीफ़ों के आगे घुटने टेक देते हैं, और एक वो होते हैं कि जितने कमज़ोर होते हैं उतनी तकलीफ़ें उनको मिलती हैं ना, तो एक समय के बाद में वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। यहाँ पर इनके आस-पास में लॉयन की एनर्जी होने का मतलब यही है, इनका ट्रांसफ़ॉर्मेशन दुनिया देखेगी। कि ऐसे कमज़ोर व्यक्तित्व से उम्मीद नहीं करी थी कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। कहा ना, आपके किरदार की महक जो है ना, ये लोगों में जाएगी। आपका किरदार बहुत अच्छा होने वाला है और लोग इसे अप्रिशिएट बहुत करेंगे और आपकी प्रशंसा बहुत करेंगे, क्योंकि नंबर 5 की एनर्जी है आप पर, है मालिक की रहमत है गाइस, आपको पता भी है ना? फिर भी डर कहीं ना कहीं आपको रहता है। माँ काली की कृपा आप पर है, वो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं। आप दुर्गा कवच कर रहे हो या फिर माँ काली का कोई मंत्र करते हो आप, ये भी हो सकता है। आप जो भी माता के पूजा स्तोत्र करते हो, जो कुछ भी करते हो ना, वो किया करो, वो आपके लिए बहुत काम कर रहा है गाइस। इवन आपकी कमज़ोरियों को दूर कर रहा है, आपकी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। किसी प्रकार की वीकनेस आप में नहीं रख रहा, जिसके आधार पर आपको कोई परेशान कर पाए या आपका मिसयूज़ कर पाए, है ना? ये है। एक चीज़ और बताई जा रही है गाइस, किसी को रिग्रेट होते हुए नज़र आ रहा है। जिसने भी आपके साथ गलत किया है, उस इंसान को भयंकर तरीके का रिग्रेट होगा और माफ़ी मांगने के लिए आएंगे आपके पास। नंबर 9 क्या ना, जो ये देखो मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर डिज़ायर, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर आपकी पावर में आना, यानी आपका आत्मविश्वास बढ़ना, आपकी साहस में वृद्धि होना, महत्वाकांक्षी होना, डर ही खत्म हो जाना गाइस, स्ट्रगल से घबराना नहीं, वो वाली चीज़ें देखो, समझने की कोशिश करो। काली माँ क्या करते हैं, अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आते हैं, और ये कार्ड अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन का है। आप में जब साहस में वृद्धि आएगी, आप जब स्ट्रगल को स्ट्रगल नहीं समझोगे और एंजॉय करके वो अपने काम को करोगे ना, तब देखना आपकी डिज़ायर फुलफिल हो जाएगी गाइस, आपकी मैनिफेस्टेशन जो की हुई है ना, वो फल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है पता है, घबराहट और डर का भारी होना नहीं है आप पर, आप उनसे परे हो जाओगे, तो ऐसे में आपकी मैनिफेस्टेशन जो होगी ना, वो बहुत अच्छे से होगी, जहाँ पर किसी प्रकार का बर्डन नहीं, किसी प्रकार का डर नहीं, और ऐसे में कुछ चीज़ें जब फलती है ना, वो बहुत अच्छे स्तर पर फलती है। और यहाँ पर कहा जा रहा है, दोनों कार्ड का एक साथ आने का मतलब ही यही है, जो चाह रहे हो वो पा रहे हो, वो पाओगे, बिल्कुल पाओगे, है ना? ब्लैक और व्हाइट कलर का दिखना साथ में, ये बहुत शुभ होता है गाइस। ये लाइफ में अब जाकर कईयों सालों बाद में, शायद जब से जन्म लिया होगा ना, तब से लगाकर अभी तक में ऐसा समय आपने नहीं देखा होगा जो अब समय आप देखोगे, जहाँ पर इतनी बैलेंस वाली स्थितियाँ रहेगी। ना तो आप किसी का मिसयूज़ करो, ना आपका कोई मिसयूज़ करे। आप जितनी मेहनत दो उतना फल आपको मिले, आपकी योग्यता के आधार पर आपके पास काम हो, पैसा हो, ये सब वो बैंक बैलेंस हरे भरे रहे, परेशानियाँ कम से कम गाइस, जो आपके लिए हैंडल करना आसान हो, जो एक दिमाग पर बर्डन ना लेकर आए। देखो, लाइफ में स्ट्रगल चलता रहता है, लेकिन उतार चढ़ाव ऐसे मामूली होने, जैसे एक होता है ना, एक उदाहरण दिया जाता है ना कि रात में चूहा काट कर चला जाए तो पता भी ना चले, तो बिल्कुल कुछ ऐसा कि आपको भनक भी ना पड़े कि आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आए कब गए, है ना? ये इतने तक में रहेंगे, लेकिन एक नींदें खराब करने वाले उतार चढ़ाव ऐसे आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लाइफ का पीक का दुख जो है ना, ये आपने भोग लिया है, तो अब ऐसी स्थितियों का सामना आपको कतई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने, एक कहता है ना, लाइफ के जितने चैप्टर थे सबक वाले, वो सारे चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, देख लिए हैं, और उनसे ऊपर उठकर आप आए हो। क्योंकि ये कार्ड जो कहता है ना, किसी इंसान का पूरी तरीके से बदल जाने के बारे में बात करता है, बिल्कुल बदल जाने के बारे में बात करता है, और आप उतना बदल गए हो, तभी आपके जाकर आगे भाग्य का साथ मिलना, मैनिफेस्ट हो जाना चीज़ें, है ना? आपका गुस्सा शांत होना, अब शब्दों के आधार पर आपका गुस्सा नहीं फूटेगा, नहीं फूटेगा, देखना। अब देख लेना, अगर मान लो कभी स्थितियाँ बन जाए और आपको गुस्सा आएगा ना, आपका गुस्सा गुस्सा भी किस प्रकार से होगा, मतलब आप चुप हो जाओगे गुस्से में, लेकिन गुस्से में गलत नहीं कहोगे, देखना। ये परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा, जबकि आप वो इंसान हो जिन्हें अगर गुस्सा आता है ना, तो शब्दों के आधार पर
गुस्सा आता है, अपनी जो भी भड़ास होती है वो शब्दों के आधार पर आप निकाल देते हो। पर अब ये परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। चुप हो जाना, लेकिन बोलना नहीं, कुछ गलत नहीं बोलना। और ये सबसे अच्छी बात है कि शांत होने के बाद में बात करना जिन पर भी अब गुस्सा हो, ताकि चीज़ें खराब ना हो। ये तो समझदारी वाली बात है। ओके, ये देखो, पावर में आना, मान सम्मान बढ़ना, ये ताज पहनना, ये आपकी लाइफ का सिक्योर होना। और यहाँ पर देखो ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेग्नेंट लेडी का दिखने का सेंस यही है, आप अविकन हो रहे हो गाइस, है ना। यहाँ पर देखो इनका कितना हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। पता है ये वो खुशी है कि एक बार दर्द तकलीफ मिलती है लेकिन ताउम्र की खुशी मिलती है ना। जैसे कोई इंसान तकलीफ को भूल जाए, ये बिल्कुल कुछ वैसा है ना। कि वो पीड़ा आपने भोग ली, जो तकलीफ थी, जो ट्रांसफॉर्मेशन था, जो ये कि आपको तब साहस रखने की आवश्यकता है, थोड़ी हिम्मत रखने की आवश्यकता है। और उसके बाद में ये सारी चीज़ें अच्छी। अब ये पक्का है, नंबर 14 की एनर्जी आई है जो कहती है कि कोई तो कुछ तो आप कर रहे हो जी। हनुमान चालीसा है या माता जी का मुझे ज़्यादा लग रहा है। या आप किया करो गाइस, माता जी को मानते हो ना, माता जी के लिए, माता जी का कोई स्त्रोत कवच वगैरह जो भी सुनना चाहो पढ़ना चाहो वो पढ़ा करो, आपके लिए बहुत काम करेगा। इवन ये खुशी को आपके लेकर आ रहे हैं और उसमें सुरक्षा दे रहे हैं। और आपको यहाँ पर पता है क्या कहा जा रहा है, सिक्योरिटी। आपको जिस भी बात को लेकर डर है ना, उस बात को लेकर सिक्योरिटी सेफ्टी आपको दी गई, आपके साथ डिवाइन पावर है गाइस। जब से आपकी लाइफ में तकलीफें आपने देखी है ना, तब से कोई पावर और ज़्यादा आपको सपोर्ट करती है, आपको संभालने का काम करती है। और आपको भी इतना एहसास तो है कि जिस हद तक में आपने तकलीफें भोगी है ना, उस हद तक में कोई और नहीं भोग सकता था गाइस। आप अपनी लाइफ का एक एग्जाम्पल बन गए हो, बुरा मत मानना। लेकिन जो सिचुएशन आपने देखी है ना, आप अगर खुद नोटिस करो, आपके इर्द गिर्द में पास पड़ोसी हो गए, आपके पहचान के लोग हो गए, कोई भी नोटिस करेगा ना, कहेगा जैसी स्थितियां आपने भोगी है ना, इर्द गिर्द में कहीं पर भी देखने को नहीं मिली है। पहला उदाहरण आप बने हुए ऐसी स्थितियों को भोगने के लिए। ऐसा आपने देखा ही नहीं है कभी किसी के साथ। इस स्तर पर आपने तकलीफ भोगी है, तो उस स्तर का बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। उस स्तर की हैप्पीनेस और ब्लेसिंग, खुशियां भी आपको मिलेगी, जो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इधर भी है आपकी खुशियाँ, इधर भी है। देखो यहाँ पर भी देखो, आप सेंटर में हो और इधर दो फिश है। कहा ना, आपके इर्द गिर्द में है कुछ बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है। कोई सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डरना ही नहीं है। आपके दोनों ओर आजू बाजू में है ना, कोई पावर ऐसी है जो आपका ध्यान रखती है, जो आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए कुछ ना कुछ, कभी क्या किस प्रकार का संकेत, कभी किस प्रकार का संकेत, कभी कुछ नहीं ना तो फनी वीडियोस आपके सामने आएंगे, हंस आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने के लिए, है ना। ऐसी चीजें भी होती है। थोड़ा खुश रहने की कोशिश करो। ओके, फियरलेस, बिल्कुल बेखौफ हो रहे हो गाइस। ये देखो, पावर में आना, खुद की परवाह करना। ये देखो, अच्छी बात समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर ये कार्ड आया है, आपका सूर्य बलवान होगा गाइस। अगर गवर्नमेंट जॉब के बारे में, किसी प्रकार के जॉब के बारे में, व्यापार के बारे में, या अपने करियर को लेकर डर है ना, वो खत्म हो जाएगा। सेंटर में आओगे, देखना जो जो भी काम आपका है, धन का जो सोर्स है ना, उसमें इतना इजाफा, इतनी तरक्की आपको देखने को मिलेगी। देखना, आपके दम पर, खुद के दम पर ना बहुत कुछ अचीव करोगे गाइस, बहुत कुछ। और ये आप ही वो इंसान होगे जो ये कहोगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे इस हद तक मैं अचीवमेंट मिलेंगे, इतनी अबंडेंस मुझे मिलेगी, या ऐसे मौके आएंगे मेरी लाइफ में जो मुझे ग्रोथ दिलाने में एक बहाना जैसा बनेंगे। आप खुद कहोगे कि ये बस अपॉर्चुनिटी जो है ना, ये बहाना बनी है। बाकी वाकई में मेरा समय इतना अच्छा बना हुआ है जो मुझे तरक्की दिला रहा है, ग्रोथ दिला रहा है। बैंक बैलेंस का हरा भरा होना और सारी सुख सुविधाएं होना, अचीवमेंट बड़े बड़े करना, है ना। आपका अगर ये सपना है ना, मैं अपने दम पर घर लेना चाहता हूँ, कि मैं अपने दम पर घर लेना चाहती हूँ, ये सपना आप अचीव करोगे गाइस, है ना। कोई भी आपको हानि नहीं पहुंचाएगा। ओके।
मान सम्मान बहुत मिलेगा गाइस, देखना आपकी रेस्पेक्ट बहुत की जाएगी, लोग बहुत रेस्पेक्ट करेंगे आपकी। यहाँ पर भी प्रेग्नेंट लेडी का देखो, ये बात समझाना चाहते थे, ये कहा ना कि यहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी का दिखना ये अवेकन होने के बारे में। और जब कोई इंसान अवेकन होता है ना, तकलीफें बहुत होती है गाइस, सच्ची में सच्ची में। क्या तो हेल्थ को लेकर, क्या माथे को लेकर भारीपन का होना, तकलीफ होना, पेन रहना, पूरी बॉडी में पेन रहना। हमें समझ में नहीं आया कि शरीर का कौन सा हिस्सा है जो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर पेन नहीं है। कोई ना कोई तकलीफ रहती है, और ना केवल शरीर को लेकर, आजू बाजू में भी। मतलब जैसे कि घर परिवार में भी कोई वातावरण ऐसा बन जाना जो कहीं ना कहीं तकलीफ का कारण बनता है। तो ये सारी चीज़ें एक साथ मिलकर, कहते हैं ना, इतना दबाव देते कि इस इंसान पर कि उसका बदलता हुआ रूप सामने आए। ये अवेकनिंग वाले प्रोसेस है गाइस, है ना। और इस तरह का अवेकनिंग आपकी हुई है, और उसके बाद में यहाँ पर लेडी के हाथ में बेबी है। यानी वो दुख वाला समय, वो कष्टों वाला समय आपका निकला। अब आपकी लाइफ में आपके पास वो ब्लेसिंग मिल चुकी है जिसके लिए आपने इतनी तकलीफ झेली थी, है ना। ये हो चुका है ट्रांसफॉर्मेशन गाइस आपकी लाइफ में। और आपकी इंट्यूशन भी कहती है गाइस, यहाँ पर ये कार्ड यही कहता है कि आपका दिल भी बहुत अच्छे से आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में कहता है कि आप लाइफ में ये चीज़ें अचीव करोगे, और कर भी रहे हो, ये भी है। ठीक है, तो अब आपको टेंशन वाली बात नहीं है, खुश रहने की कोशिश करना है। ठीक है, थोड़े कुछ और कार्ड्स लेकर देखो। पता है यहाँ पर सारे कार्ड्स में एक चीज कॉमन है। क्या है? अगर खुद देखो तो पता चल जाए। सबके हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। सच में सारे जो भी कार्ड्स आए यहाँ पर देखो, एकदम चेहरे पर मुस्कान। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर भी, इवन यहाँ पर भी, कि अपने वर्क पर भी है, काम पर भी है, लेकिन वहाँ पर भी बहुत हंसते मुस्कुराते हुए। इवन इनका हाथ का इशारा जो है वो जा रहा है वाटर की तरफ, जो यही कहता है इमोशंस फुलफिल हो रहे हैं। पर्सनल लाइफ को लेकर भी आसानी लाइफ में देखने को मिलना, है ना। और कोई बड़े ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो ये भी होगा गाइस आपके, देखना ये भी होगे। कहीं लंबी यात्रा का प्लान कर रहे हो आप, वो होगा आपके। ये छोटे स्तर की यात्रा नहीं है, ये बहुत बड़ी यात्रा के बारे में है जो आप करने वाले हो। ठीक है ना जी, ये है। ओके, कैंडल मेकर। ओके, ये देखो, लाइफ के सारे अंधकार खत्म हो रहे हैं। आपने खुद को डिस्कवर कर लिया है, क्योंकि अवेकनिंग का कार्ड है ना, तो ये स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी बात करता है कि सारे जो डर थे, खौफ थे, वो खत्म हो जाने। देखो, एक और बात समझाऊं गाइस, कि अगर किसी प्रकार की वहम वाली स्थितियां थी ना, उनसे भी आप ऊपर आ जाओगे, इल्यूजन से भी ऊपर आ जाओगे, क्योंकि इंट्यूशन का कार्ड आया ना, ये इल्यूजन से भी आपको बाहर लेकर आने में मदद करता है। तो कोई वहम वाली स्थिति नहीं बनेगी। इवन एक और चीज़ बहुत अच्छी होगी, अगर आपको बीपी ज़्यादा रहता है, लो है, हाई है, जो भी है, ये ज़्यादा रहता है ना, इसमें देखना गाइस, आप खुद देखोगे आपको मानसिक शांति इतनी मिलनी कि धीरे धीरे करके इन चीज़ों में भी सुधार होना। बीपी का कनेक्शन किससे है? टेंशन से, है ना। बीपी शुगर इनका कनेक्शन किनसे है? टेंशन से। टेंशन ही खत्म हो जाए, डर ही खत्म हो जाए, तो अपने आप कहाँ से कोई तबीयत को लेकर प्रॉब्लम है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आपको भी पता है, आपको कोई तबीयत को लेकर, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम नहीं है। ये तो परिस्थितियों ने क्रिएट कर दी, लोगों ने क्रिएट कर दिया, ऐसा वातावरण दे देकर, तनाव दे देकर, वरना आपके साथ ऐसी चीज़ें है ही नहीं कि आप बीमार पड़ो, है ना। तबीयत में सुधार होगा आपके, इसके बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि लाइफ के अंधकार खत्म हो रहे हैं और आपको कैंडल बहुत दिखेगी। देखना, ये जो समय चल रहा है गोल्डन टाइम, इसमें आपको कैंडल जगी हुई या दिया जगा हुआ, है ना, लौ दिखेगी। देखना आपको, जो आपको कह रही है सारी नकारात्मकता भस्म हो गई। ओके, हीलिंग मिलने वाली है। ओके, ये कुछ चीज़ें आपने मैनिफेस्ट की है गाइस, खुद ने मैनिफेस्ट की है। आपने अपने लिए न्याय को मैनिफेस्ट किया है, आपने अपने लिए खुद से ऐसे लोगों को लाइफ से निकालने के लिए मैनिफेस्ट किया था। आज भले एक बार दिल में आता है कि कुछ लोगों ने आपका साथ छोड़ा है, लेकिन ऑनेस्टली
सच्ची में क्या लोगों ने साथ छोड़ा या आपने मैनिफेस्ट किया कि मालिक जो लोग मेरी लाइफ के लिए अच्छे ना हो वो खुद ब खुद मेरी लाइफ से निकल जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं अंदेशा था आपको, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी ना, तो परिस्थितियों पर छोड़ा, मालिक पर छोड़ा, समर्पण किया और वो खुद ब खुद हुआ है। गाइस आपकी क्रिएटिविटी बहुत कमाल की है, उसे समझने की कोशिश करो गाइस। अगर अपने क्रिएटिविटी को, अपने हुनर को समझ लिया ना, मेरे कस्तूरी मृग, लाइफ बना लोगे देखना। खुद को टटोलने की कोशिश करो। अवेकनिंग का कार्ड आने का मतलब ये है, थोड़ा सा खुद की एनर्जी पर फोकस करने की कोशिश करो। क्या क्या हो, आप खुद को बहुत कमतर समझ रहे हो और ऐसी गलती नहीं करो। टटोलने की कोशिश करो। आप में कौन सी क्रिएटिविटी, हर बच्चे में होती है, आप में भी होगी। खोजो, है ना, उसे खोजो और उसे आधार बनाओ अपने सक्सेस के लिए। देखो, आपके एनर्जी को अगर ब्लॉक किया गया था ना, तो अब जैसे कहा ना, हर प्रकार की नेगेटिविटी छू हो रही है आपसे, भस्म हो रही है ना। तो जो भी अगर आप पर किसी प्रकार का तंत्र क्रिया की गई है, ब्लैक मैजिक किया गया है, या आपके काम पर, रिश्ते नातों पर ब्लैक मैजिक किया गया है, वो हटते हुए नजर आ रहा है गाइस। आप अपने आप देख लेना कि अगर आपके काम में डिले हो रहे थे ना, तो वो डिले अब नहीं होंगे। आपके काम बड़े आसानी से बनेंगे, बिना कोई टेंशन के, बिना कोई परेशानी के, है ना। और खुद ब खुद आपको हेल्प का मिलना है, इसके बारे में कहा जा रहा है। तो ये हीलिंग है गाइस आपके लिए, जो आपके काम को बनाने के साथ साथ आपको मिल रही है। अब डिवाइन की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में चलेगी। जहाँ पर भी आपको आवश्यकता होगी ना, आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि मुझे इस समय में मालिक की सहायता की आवश्यकता, और अपने आप मुझे उनकी सहायता मिल रही है। क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी के आधार पर आपकी लाइफ में कुछ काम बनेंगे। अगर मान लो आप किन्हीं लोगों से कोई काम को छुपा कर करना चाहते हो और उनको पता चल गया, तो ऐसे में आपको डर रहेगा कि ये लोग फिर से विघ्न करने की कोशिश करेंगे। पर मालिक की स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ में ऐसी चलेगी, अगर एक चीज़ के बारे में पता चला ना, तो दूसरी चीज़ छुपा कर इस तरीके से आपका काम बनाना कि वो खुद हैरान हो जाए। कि एक होता ना कि इधर से कोई इंसान आपके काम में विघ्न डालने की कोशिश करे, तो उधर से आपका काम बन जाए, और उधर से अगर विघ्न करने की कोशिश करे तो इधर से बन जाए, लेकिन आपका काम ना रुके। वो वाली बात है ना। ये होता है जब किस्मत जिद पकड़ लेती है ना, तब। ओके, एनिमल्स आपको संकेत देते हैं गाइस। एनिमल्स आपको शांत करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये बर्ड्स भी हो सकती है, जो कभी कभी अगर आप परेशान रहते हो तो एक झुंड में आकर सामने से थोड़ा सा अलग हरकतें करती है, हमें खुश करने की कोशिश करती है, ये हो सकता है। या बर्ड्स किसी प्रकार से हो सकता है, या जो साइन आपको मिलते हैं उनके आधार पर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जीवों के आधार पर बताया जा रहा है गाइस कि जीव आपको संकेत देते हैं। किस प्रकार से, देखो ये भी हो सकता है कि आजकल इन दिनों में आप दरवाज़ा ओपन करते ही आपके सामने काऊ का आना, है ना, या डॉगी का आना, किसी जीव का आना, चिड़िया का आना, कि आप उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो। इसका सेंस क्या है पता है? एक बात कही थी आपको कि मालिक पहले आपकी पोटली को भरेंगे। अगर आपकी पोटली भरी हुई होगी तो आप कुछ अच्छा कर पाओगे। जब इंसान खुद चलना सीख जाता है, तो वो हाथ दे सकता है किसी और को चलाने के लिए, है ना, उनकी हेल्प कर पाता है। तो यहाँ पर कहने का सेंस क्या है कि आपको धन के, आपकी लाइफ में धन इतना अच्छा खासा आना, आपके करियर में इतना अच्छा होना कि आप अच्छे काम करोगे गाइस, है ना। आपका योग संयोग लाइफ में इतना अच्छा बनना जो आपको तरक्की दिलाए और बहुत अच्छे काम आपसे करवाए। तो ये जीव जो है, ये कहीं ना कहीं आपको हीलिंग देने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके चेहरे पर मुस्कान लेकर आने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं गाइस। इनकी आंखों में देखना, पता चल जाएगा आपको, ये बहुत प्रेम भाव से आपको देखते हैं। स्पेशली डॉगी, आपको देखोगे कि ये जीव क्या मुझे कुछ कहना चाहता है क्या। वाकई में मैंने पहले भी कहा गाइस, सच्ची बात है। ऐसा नहीं है कि ये लोग हमारी भाषा को नहीं समझते, हकीकत यही है कि हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो तो अच्छे से समझते हैं। स्पिरिचुअल राइटर, बिल्कुल। आप अपने ना जो भी
स्पिरिचुअल जर्नी में जो भी सबक सीखे हैं, समझे हैं, जो जो साइन आपको मिले, जिस समय में मिले ना, उन सबको लिख कर रखोगे और आगे और स्पिरिचुअल जर्नी में लोगों की हेल्प करने में भी मदद करोगे। ओके, चक्रा पर। ओके, यहाँ पर लिखने के बारे में आया है गाइस, कुछ लिखते हुए नजर आ रहा। मैनिफेस्टेशन कोच। ओके, जस्ट आखिरकार आप जो न्याय चाहते हो वो न्याय आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये समय ऐसा है जो आपके लिए न्याय भी लेकर आएगा, आपकी खुशियों में भी बरकत करेगा, आपके कैरियर में बहुत बड़ा इजाफा लेकर आएगा। जो भी चाहते हो वो लाइफ में सब कुछ आपको देगा जो आप डिजर्व करते हो। ठीक है, ये गोल्डन टाइम ऐसा है जो मैनिफेस्टेशन के बारे में बताया जा रहा है कि आप जैसे बिल्कुल एक कोच होता है ना, कि अपनी इच्छाओं को मैनिफेस्ट करना किसी इंसान को भली भांति आ जाता है, वो इतना शार्प हो जाता है, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो इस बात को ना एकदम एक्सेप्ट करो, इस एनर्जी को क्लेम करो, क्योंकि जैसे कहा ना, छोटे छोटे स्तर पर हो रहा है तो बड़े स्तर पर भी होगा। इस बात पर बिलीव रखना, और जो न्याय की पुकार आपकी चल रही है कि आपके साथ न्याय हो जाए, ये बहुत जल्द आपके साथ होने वाला है। इसको भी मैनिफेस्ट किया है, ये भी मिल जाएगा आपने। ठीक है, तो निश्चिंत रहने की कोशिश करना, खुद पर और मालिक पर बिलीव रखना। ये वाकई में समय ऐसा है जिसे आप कभी भी नहीं भूल सकते। ये समय आपकी खुशियों के लिए नींव रख रहा है और आपकी खुशियों में बरकतें करेगा, इजाफा करेगा। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।